जस्ट सॉइल मैकेनिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन लेक्चर 1, इसके लिए आपके आईओसीएल के लिए, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें सेशन, आ जाइए। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, इससे स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत बेसिक चीजों को कवर करेंगे पहले, और उसके बाद जो है धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड दीजिए। हाँ, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। एक सेकंड। ओके, चलो तो देखिएगा। तो हमें बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, एक सॉइल है, सॉइल का आपको जीएस दिया है। तो जीएस है स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपको सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 2.70। नेचुरल स्टेट में वाटर कंटेंट आपको दिया है उसने, वो है 18%, जो कि आप 0.18 भी लिख सकते हो। और उसने आपको डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस दे दिया है, जो कि है 72 या 0.72। 0.72। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या है हमें पूछा है उसने, ये बताओ ड्राई यूनिट वेट। क्या पूछा है उसने, ड्राई यूनिट वेट। तो आंसर करेंगे जल्दी से सभी लोग, सभी लोग इस सवाल का आंसर करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आंसर कीजिए। तो आपको पता था ड्राई यूनिट वेट क्या लिखेंगे, गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ये होता था गामा डी। ई को हम क्या लिख सकते हैं, एस इंटू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी, ठीक है। ये जीएस लिख लो, जी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बोल सकते हैं, जी भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू जी। तो 0.18 इंटू 2.70 डिवाइडेड बाय 0.72। तो यहां से पहले ई डिटरमाइन कर ले, कितना हो जाएगा 0.18 इंटू आपके पास कितना है 2.70 है, डिवाइड कर देंगे किससे, 0.72 से। तो ई की वैल्यू आ गई 0.675। तो 0.675 मेरा ई आ गया, सारा कुछ और उसने दे रखा है। तो गामा डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जी 2.70। ई है गामा डब्ल्यू, कितना ले ले, 10 ले लेते हैं, अगर 9.81 चाहो तो ले सकते हो। 1 प्लस 0.675 सॉल्व कर लेते हैं। 2.7 इंटू 10 दिया है आपको, और डिवाइड करना है किससे, 1.675 से। तो 1.675, तो गामा डी जो आपको मिलेगा वो मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 16.11 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ऑप्शन है, हाँ देखो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द बेस्ट वन। तो आपको देखो क्या दे रहा है, 16.1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर कितना आया, 16.1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को क्लियर होगा। तो कितना, 16.1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलते हैं आगे। देखो क्या दिया है, टू सॉइल्स है, ए एंड बी है, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज बोल रहा है। सॉइल ए ये कुछ दिया है 2.65, 0.50। सॉइल बी है 2.70, 0.80, ठीक है। तो कुछ निकाल सकते हैं। पूछा है रेशो गामा डी ए अपॉन गामा डी बी। तो गामा डी ए अपॉन गामा डी बी, तो इनका रेशो पूछा है। तो रेशो की अगर यहाँ पे बात कर ले तो आपको पता ही है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई ए, क्योंकि ए के बारे में आपसे पूछा है। और डिवाइड क्या हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई बी, 1 प्लस ई बी। और ये भी जी किसका पुट करोगे, बी का पुट करोगे। सॉल्व करके देख लेते हैं यहाँ पे वैल्यूज, गामा डब्ल्यू तो कैंसिल, गामा डब्ल्यू हट जाएगा क्या। तो आपके पास क्या बचेगा, 2.65 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2.7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.8। तो ये आ जाएगा कितना आपके पास, 2.65 है, 2.65 डिवाइडेड बाय 1.5 अप्रोक्सीमेटली अगर मैं ले लूं तो 1.76 के आसपास होगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं गामा डी ए अपॉन गामा डी बी इज इक्वल टू 1.766। और नीचे अगर हम देखें 2.7 डिवाइडेड बाय 1.8, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको 1.5 मिल जाता है एग्जैक्ट 1.5। तो 1.766 डिवाइडेड बाय 1.5, 1.766 डिवाइडेड बाय 1.5, तो आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.177। तो देखो कुछ है, 1.19 दे रहा है ना, 1.17, हाँ। तो 1.19 के आसपास जो है आपका आंसर आ जाएगा, 1.19 जो है आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी वो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है आईओसीएल के सीबीटी के लिए। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख के चला करेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए क्या पूछा है। अ सॉइल हैज अ लिक्विड लिमिट, सॉइल की लिक्विड लिमिट दी है 60% है, प्लास्टिक लिमिट है 25%, और नेचुरल वाटर कंटेंट है 39%। तो इसको डब्ल्यू एल बोल सकते हैं 60%, डब्ल्यू पी है 25। तो आपको पूछा क्या है उसने, रेशियो ऑफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स टू लिक्विडिटी इंडेक्स। तो पहले आईसी निकाल लू, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता था, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एन डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। आपकी चॉइस है, परसेंट में रखना है परसेंट में रखो, इसमें रखना है उसमें रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां ले लेंगे 60 - 39 डिवाइडेड बाय 60 - 25। तो 60 - 39 अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, हाँ 60 - 39 है, ये आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास कितना आ जाएगा 60 - 25, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 35। 21 डिवाइडेड बाय 35 आपके पास आ जाएगा 21, दैट इज डिवाइडेड बाय 35.6 आपका आ जाएगा ये 0.6 आपके पास ये आ गया। ठीक है, 29 डिवाइड 21 डिवाइड, तो आपको पता था आईसी प्लस आई एल इज इक्वल टू हम कितना लिखते थे 1 के बराबर। तो अगर मैं आईसी पता है मुझे, तो आई एल क्या हो जाएगा 1 माइनस आईसी, दैट विल बी 1 माइनस 0.6, दैट विल बी इक्वल टू 0.4। और आपको रेशो पूछा है किसका, कंसिस्टेंसी टू, तो आपको आईसी बाय आई एल के बीच का रेशो अगर मैं देखूं तो 0.6 डिवाइडेड बाय 0.4। और आप सभी को पता है 0.6 को अगर मैं 0.4 से डिवाइड करता हूं, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.4, तो यह कितना आ गया 1.5 आ गया। 1.5 आपका आंसर होगा। तो यहाँ कोई ऑप्शन है, ऑप्शन है मेरे पास बी। आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए इसको, चलते हैं फिर आगे। ओके, चलो। ये बताएगा, फॉर अ सॉइल रिलेशनशिप बिटवीन परमिएबिलिटी एंड वर्ड रेशो। आपको याद होगा एक फॉर्मूला होता है परमिएबिलिटी और वर्ड रेशो के बीच का रिलेशनशिप होता है, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E क्यूब बाय 1 प्लस ई। इफ द वर्ड रेशो चेंजेस फ्रॉम, ये 0.1 होगा, हाँ नहीं 1 to 0.5, हाँ 1 to 0.5, बाय व्हाट फैक्टर डज परमिएबिलिटी चेंजेस। ठीक है, तो परमिएबिलिटी कितने फैक्टर से चेंज होगी ये पूछा है। तो आप लिख सकते हो K2/K1 इज इक्वल टू ई E2 क्यूब बाय 1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 क्यूब बाय 1 प्लस E1। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो K2/K1 लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा E2 कितना है 0.5, क्योंकि 1 से चेंज हुआ, तो 0.5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 1 था पहले इनिशियली, 1 क्यूब प्लस, सॉरी 1 क्यूब है ना, डिवाइड 1 क्यूब है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5 क्यूब डिवाइडेड बाय 1.5, और ये नीचे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपको सॉल्व करके यहाँ पे आंसर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे टिक कर देंगे। तो 0.5 इंटू 0.5 जो है आपका कितना आ जाएगा 0.125,
और 0.125 को अगर आप डिवाइड करते हो, क्योंकि अगर 1.5 से अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लूँ तो 0 पॉइंट कितने डिवाइड करना है 1.5 से, तो ये आ जाएगा 0.0833, और उसको डिवाइड बाय कितना 0.5, और उसको अगर 0.5 से आप डिवाइड करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 0.166 के आसपास आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार सॉल्व करके आप लोग निकाल लीजिएगा। तो K2 से K1 में जो चेंज आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.16 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, आई होप। ठीक है, चलिए। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर पूछता है एग्जामिनर तो हम उसको निकाल के दे सकते हैं कितने फैक्टर से उसमें चेंज आएगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा डन है। इसका एक सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा आप लोग, K2/K1 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलो। जस्ट गो विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो, देखते हैं ये क्या बोल रहा है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो। हमें पूछा है इन इट्स नेचुरल कंडीशन द सॉइल सैंपल हैज मास वन। नेचुरल कंडीशन में 1.980 केजी है, वॉल्यूम है 0.001 मीटर क्यूब। ठीक है, आफ्टर बीइंग कंप्लीटली ओवन ड्राई द सैंपल 1.800, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.7, यूनिट वेट ऑफ वाटर है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन पूछा है। तो हमें जनरली पता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, ऐसे भी निकल सकता है इंटू 100 करके। और भी कोई चांसेस है? ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन तो नेचुरल है ना, वाटर कंटेंट हम निकाल सकते हैं यहां से। ठीक है, वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्या निकाल सकते हैं? गामा सेट भी तो निकल जाएगा, गामा सेट इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन, उससे भी निकल सकता है। चलिए देखिए एक बार क्या क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। हम्म। ठीक है, चलिए निकालिए आंसर एक बार इसका। एक बार आंसर निकालिए, फिर हम चलते हैं आगे आप लोगों को लेके। सभी लोगों को निकालना है भाई, जितने भी लोग हैं क्लास में। हम्म। चलिए आप लोग निकालिए एक बार आंसर, फिर हम चलते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछा है आप लोगों से। ये क्वेश्चन प्रीवियसली आ भी रखा है भाई, तो इसीलिए है चांस ज्यादा कि आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये प्रीवियसली ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है। हम्म। देखो दो तरीके से इसको निकाल सकते हो। एक तो आप क्या करो, एक तो पहले आप वाटर कंटेंट निकाल लो, एक तो आप क्या करो वाटर कंटेंट निकाल लो। ठीक है, वहां से फिर हम इसको डेंसिटी निकाल लेंगे। जैसे ये देखो, एक तो वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं। पहले वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट कैसे निकालोगे? तो आपके पास जो है वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, ड्राई मास निकाल लो। तो वाटर कंटेंट क्या होगा पहले आपका, वेट 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 माइनस ड्राई वेट, वेट वेट माइनस ड्राई वेट। तो वेट वेट, वाटर कंटेंट बेसिकली क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, यही होता है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूं वेट ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ वाटर कैसे निकालोगे? तो पहले जब वेट कंडीशन थी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर कंटेंट। वेट ऑफ सॉलिड्स, तो इसको बोलते हैं वाटर कंटेंट। तो अगर मैं आपसे बोलूं वेट वेट कैसे निकालोगे, तो वो हो जाएगा वेट वाटर कैसे निकलेगा, तो वेट वेट कितना है 1.980 माइनस क्या कर देंगे 1.800, और डिवाइड किससे कर देंगे 1.800 से, तो ये आ जाएगा 0.18। तो डब्ल्यू क्या आ जाएगा 0.180 डिवाइडेड बाय 1.800। तो यहां से आपको मिलेगा कितना, यहां से आपको वैल्यू मिली 0.10 की, कितनी मिली 0.10। ये 0.10 क्या दिखा रहा है, वाटर कंटेंट। ऐसे ही आप यहां से क्या निकाल सकते हो, ड्राई डेंसिटी निकाल सकते हो। ड्राई डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ ड्राई सॉइल कितना है 1.800 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितनी है इस समय पे 0.001 मीटर क्यूब, कितनी है 0.001 मीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा 1800 के जी
पर मीटर क्यूब। ये हुआ आपका ड्राई। तो यहां से रो डी आपको याद होगा, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे, जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। तो जी दिया है हमें सवाल में, यस जी दिया है 2.7, तो यहां से ई निकाल लेंगे। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू इधर लिखोगे, तो ई इज इक्वल टू जब हम लिखने जाएंगे तो 1 + ई लिखेंगे, तो हाँ जी हाँ, तो ये हो जाएगा जी, जी है 2.7, रो डब्ल्यू कितना ले लेंगे, रो डब्ल्यू पुट कर देते हैं 1000, क्योंकि 1000 पुट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1800 और -1। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो ई मिल जाएगा हमें। तो ई अप्रोक्सीमेटली यहां से सॉल्व करोगे, देख रहे हो आपको 1.5 मिलेगा, 0.5 मिलेगा। ई की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.5। और ई 0.5 आया तो एस इंटू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी होता था। तो एस क्या लिखोगे, डब्ल्यू है 0.1 इंटू 2.7 डिवाइडेड बाय 0.5। तो ये कितना आ जाएगा, ये 0.54 के आसपास या 54% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54% आ जाएगा। तो यहां से देख सकते हो 0.54 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा आपका, 0.54 आपका आंसर हो जाएगा माय फ्रेंड। ठीक है, तो 0.54 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे भी आपको वो पूछ सकता है, ऐसे भी जोड़ ओड़ के। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो रिसेंट सीआईएल के पेपर में क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे हैं टेक्निकल के। ठीक है, चलो चलो। हम्म, अब देखो क्या बोल रहे हैं, द स्टैंडर्ड प्लास्टिसिटी चार्ट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज शोन इन द फिगर। फाइन ग्रेन सॉइल के लिए प्लास्टिसिटी चार्ट उसने दिखाया है, जो स्टैंडर्ड है। वो पूछ रहा है इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्स के बारे में पूछा है, एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो जनरली इस केस में अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, तो यहाँ पे जनरली हम लोग लिखते थे सी एच, इनऑर्गेनिक क्ले विथ हाई कंप्रेसिबिलिटी। सी एच क्या होता था, क्ले विथ हाई कंप्रेसिबिलिटी, विथ हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो ये क्या होता था, क्ले विथ हाई कंप्रेसिबिलिटी, क्ले विथ हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो क्ले विथ हाई कंप्रेसिबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हाई प्लास्टिसिटी भी बोल सकते हो, कंप्रेसिबिलिटी जस्ट बेसिकली एक वर्ड है प्लास्टिसिटी के लिए, तो हाई प्लास्टिसिटी। तो आपका हो जाएगा सी, इनऑर्गेनिक क्ले विथ हाई प्लास्टिसिटी। क्या आंसर हो जाएगा, सी विल बी योर आंसर, इनऑर्गेनिक क्ले विथ हाई प्लास्टिसिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। फोर डिफरेंट सॉइल्स आर क्लासिफाइड एज सी एच, ML, SP एंड SW एज पर UCS USCS, यूनिफाइड जो सॉइल क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से हमें बोल रहा है कि चार अलग अलग क्लासिफाई किया गया, CH, ML, SP, SW। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट देयर अरेंजमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, मतलब आपसे परमिएबिलिटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जनरली उसी को बोल देते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो सी एच होगा, जो सी एच होगा हाई कंप्रेसिबिलिटी के लिए, उसके लिए जनरली सबसे कम होगा। तो यहां से अगर थोड़ा सा चेक करोगे तो जनरली हमें एच डब्ल्यू सबसे ज्यादा मिलेगा जनरली, उसके बाद आ जाएगा एसपी, उसके बाद आ जाएगा एमएल, उसके बाद आ जाएगा सीएच, उसके बाद आ जाएगा सीएच। हो गया सर। तो आपका क्या हो जाएगा, एच डब्ल्यू, एसपी, और उसके बाद एमएल और सीएच। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, रिलेट कर सकते हैं कुछ, देखो दिख रहा है कुछ, द करेक्ट मैच बिटवीन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉइल इन गिवन ग्रुप 1 गवर्निंग इन द ग्रुप 2। ठीक है, तो ग्रुप 1 से ग्रुप 2 के बीच में कुछ हमें अगर रिलेशन दिख सकता है, देख लेते हैं, आ जाओ देखो एक बार। हम्म,
ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल की बात कर रहा है। तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल तो एक चीज दिख रही है, ओसीआर जब 1 होगा, कितना होगा, ओसीआर 1। तो जनरली नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के केस में ओवर कंसोलिडेशन रेशियो 1। क्विक क्ले सेंसिटिविटी से चेक करते हैं, ठीक है। सैंड इन क्रिटिकल स्टेट, ठीक है, क्ले ऑफ हाई प्लास्टिसिटी, ठीक है, क्ले ऑफ हाई प्लास्टिसिटी लिक्विड लिमिट 0, सैंड इन क्रिटिकल स्टेट डायलेशन एंगल 0। तो 1 का एस, 2 का पी, 1s2p, 1s2p, ठीक है, 1s2p, हाँ 1s2p, ठीक है। क्विक क्ले, ठीक है, इनएक्टिव क्ले भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, 1s2p, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। बोला है फॉर अ यू सैंड ऑफ यूनिफॉर्म स्पेरिकल पार्टिकल द वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट स्टेट। तो आपको जनरली याद होगा लूजेस्ट स्टेट में जो है वॉइड रेशियो मैक्सिमम होती थी, लूजेस्ट स्टेट में ई मैक्स कितना होता था, 0.91। डेंसेस्ट स्टेट में ई मिनिमम इज इक्वल टू 0.35। तो कितना हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आगे देखिए। देखो इन पार्टिकल साइज एनालिसिस से स्टीप ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट, अगर स्टीप ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पूछा है, ठीक है। अगर स्टीप ग्रेन साइज है तो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मोर यूनिफॉर्म ग्रेन साइज। अगर स्टीप है, जैसे ये देखो, ये वाला आपको याद होगा, परसेंटेज फाइनर और पार्टिकल साइज, अगर ऐसा कुछ ग्राफ है, स्टीप है, तो आपको मोर यूनिफॉर्म ग्रेन साइज देखने को मिलेंगे सॉइल में। द टेम्परेचर करेक्शन अप्लाइड टू हाइड्रोमीटर रीडिंग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर रीडिंग पे जब टेम्परेचर करेक्शन लगाते हैं तो जरा ये बताइए। तो बोल रहे थे टेम्परेचर करेक्शन अप्लाइड टू हाइड्रोमीटर रीडिंग, टेम्परेचर करेक्शन क्या होता है, कितना होता है, तो जो है करेक्शन आपका आइदर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर करेक्शन एक ऐसा करेक्शन है जो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये बताइए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओवन ड्राइंग के केस में। तो इन इन रूटीन लेबोरेटरी सैंपल ड्राइड फॉर 6 आवर टेम्परेचर, नहीं। इन रूटीन लेबोरेटरी सैंपल ड्राइड 24 टेम्परेचर इतना होना चाहिए, बिल्कुल। टू एस्टिमेट वाटर कंटेंट ओनली ड्राई, नहीं। टू एस्टिमेट दोनों चाहिए, तो बी और डी। ये बताइए, दस मोस्ट सुटेबल, क्या पूछा है क्वेश्चन देखिए।
ठीक है। द मोस्ट सुटेबल टेस्ट फॉर मेजरिंग क्लेई सॉइल, ध्यान रखिएगा, ट्रेवल नहीं बोला है। क्लेई सॉइल के केस में फॉलिंग हेड टेस्ट, क्लेई सॉइल के केस में क्या यूज होता है? फॉलिंग हेड टेस्ट। ये बताइएगा, तो इसका आंसर सभी लोग करेंगे। So which kind of structure is formed if the net electrical forces between adjacent soil particle at the time of deposition is repulsive? वो पूछ रहा है कि कौन से काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जब नेट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस अगर रिपल्सिव रह गया तो। नेट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस अगर रिपल्सिव होता है तो आपको याद होगा डिस्पर्स स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? डिस्पर्स स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बताइए, ये पोटेशियम बॉन्ड की बात कर रहा है, ठीक है। ठीक है, बताइए इसके बारे में। क्या बोला है? तो बोल रहा है क्ले मिनरल हु स्ट्रक्चर यूनिट आर हेल्ड टुगेदर बाय पोटेशियम बॉन्ड। तो याद रखिएगा किसकी बात की है उसने, सामने वाले ने बात की है पोटेशियम बॉन्ड की। और जब भी पोटेशियम बॉन्ड की बात होगी, पोटेशियम बॉन्ड किसमें देखने को, कैसा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड है। और अगर आयोनिक बॉन्ड है तो फिर कैसा आपको क्या देखने को मिलेगा? नेचर। आपको नेचर मिलेगा आइलाइट। सॉइल कौन सी, मिनरल कौन सी होगी? आइलाइट। कौन सी होगी? आइलाइट। ठीक है। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए आगे। हम्म। अगला क्या बोल रहा है? अ सॉइल हैज अ वाटर कंटेंट 50 100, फ्लो इंडेक्स निकाल दीजिए, फ्लो इंडेक्स निकाल दीजिए। तो याद होगा आपको, आई एफ याद है, डब्ल्यू वाटर कंटेंट W1 माइनस W2 लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 N2/N1। तो नंबर ऑफ ब्लोज हमें पता है, आई एफ इज इक्वल टू 0.50 माइनस 35, 50 माइनस 35 डिवाइडेड बाय लॉग बेस 10, 100/10। 100/10 मतलब ये लॉग बेस 10 10। तो आपको पता है ये आई एफ हो जाएगा 50 माइनस 35, तो ये हो जाएगा 15। आंसर हो जाएगा कितना? 15। आंसर हो जाएगा C15। आंसर कितना हो जाएगा? C15। ठीक है, चलिए ये बताइए। ठीक है, क्या बोल रहा है? अनडिस्टर्ब क्ले सैंपल हैज अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ कितने की है? 80 केपीए। और सेम रिमोल्डिंग करने पे 20 केपीए की आ गई। तो आपको पता होगा कि सेंसिटिविटी का एक फॉर्मूला लिखते थे, अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ। अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ, अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ कौन सा? अनडिस्टर्ब स्टेट में। किस स्टेट में?
अनडिस्टर्ब स्टेट में, अनडिस्टर्ब स्टेट में अनड्रेन्ड shear स्ट्रेंथ, अनडिस्टर्ब स्टेट divided by undisturbed state undrained shear strength in undrained shear strength in remolded state. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, S इज इक्वल टू 80/20, आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए ये बताइए। ठीक है, तो बोल रहा है CU और CC पूछा है, बहुत, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। D60/D10, D60 कितना है, 1.44 डिवाइडेड बाय 0.12, तो ये तो दिख रहा है कि 12 हो जाएगा। और सीसी क्या होता था, D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10, D60 इंटू D10, तो यहां से अगर हम बोले तो 0.36 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है नीचे, D60 1.44 इंटू 0.12। तो ठीक है, तो इसको सॉल्व करके जो है अप्रोक्सीमेट, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.36 इंटू 0.36, इससे कट जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली कितना बचेगा, 0.36 इंटू, आपके पास 3 बच जाएगा ना, 0.36 इंटू 3 बच जाएगा, क्योंकि इससे काटोगे और इसको डिवाइड कर दोगे 1.44 से, तो 0.75 आ जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है 1 से कम आएगा, तो 0.75 जो आंसर मुझे दिख रहा है 12 और 0.75, क्या दिख रहा है, 12 और 0.75। ठीक है, आंसर मुझे दिख रहा है 12 और 0.75। ये निकाल के बता दीजिए क्या बोल रहा है। अ सॉइल हैज अ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के और आई बोला है, डार्सिस वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू, हम लोग के आई लिखते थे, तो v इज इक्वल टू, अगर के आई है तो v है कितना, के है 4 × 10⁻⁻⁵ और i है आपके पास 0.25, तो आपके पास कितना आ जाएगा, v 0.25, 1 हाँ, तो 1 × 10⁻⁻⁵, तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻⁻⁵मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो अगला देखो। एट लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट पे सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ही कम होती है, इनफाइनाइटेसिबल स्मॉल, मतलब लिक्विड लिमिट पे सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, ठीक है, चलो चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज विल बी लीस्ट, इनमें से कैपिलरी राइज सबसे कम किसमें होगा। तो जनरली अगर आपको ध्यान होगा कैपिलरी राइज के बारे में, तो सबसे कम होगा फाइन ग्रेवल में, सबसे कम किसमें होगा, फाइन ग्रेवल में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पूछ रहा है कहां पे, फेरेटिक लाइन विद इन द डैम सेक्शन, चलिए ये बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द फेरेटिक लाइन इन डैम सेक्शन। द द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द फेरेटिक लाइन विद इन द डैम सेक्शन क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फेरेटिक लाइन याद है। ठीक है, तो अगर अगर फेरेटिक लाइन की बात करें, ऐसा होता था
इसके नीचे ये वो पानी जो फ्लो करता था फेरेटिक लाइन पे जो है, इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, क्या हो जाता था, इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, चलिए। ठीक है बी, चलिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है, फ्रॉम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन से ये डाटा आया है, जरा बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो 0.4 mm से फाइनर है, तो ये लाइन बनाओ 0.4 mm की। 0.4 mm से फाइनर है कितना, 60%। तो 0.4 mm के ऊपर या उससे ऊपर है 40%। अगली लाइन बनाओ 0.25 mm, तो इससे है फाइनर 30%। इससे फाइनल है कितना, टोटल का 30%। ठीक है, 30 है तो यहाँ पे कितना बच गया, इस पे बच गया 30, इस पे बच गया 30। और इससे है कितना, इससे है 0.75, 0.075 किससे, तो 0.075 है 10, तो 0.075 से 10% है, मतलब इस पे बचा 20। तो ये है 75 माइक्रोन, 0.075। ये है 20, हाँ हाँ 25 mm है, हाँ 2.5 mm हो जाएगा। ठीक है, जरा इसका आंसर सभी लोग जल्दी से बता देंगे। ठीक है। हम्म, तो देखो मुझे एक चीज लग तो रहा है, क्योंकि 75 माइक्रोन से ऊपर तुमको ये इससे फाइनल 10% है, तो ये रेंज में अगर सॉइल है तो कहीं ना कहीं सैंड तो है। कहीं ना कहीं जो है मैं ये तो बोल सकता हूँ कि सैंड तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि सैंड है 4.75 से, हाँ सैंड है। ये 250 माइक्रोन है, ये 400 माइक्रोन है, तो सैंड तो मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो मैं चलो सैंड तो दिख रहा है, ग्रेडेशन चेक कर लेते हैं। तो पहले मैं सीयू चेक कर लूं, D60/D10। तो जो 60% से फाइनर है वो है 0.4, और जो 10% है 75, तो 0.4 डिवाइडेड बाय 0.075। तो इसकी वैल्यू जो आएगी आपको ये 5.33 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 5.33। कितनी मिल जाएगी, 5.33 मिल जाएगी। ठीक है ना, ये क्या मिल जाएगी आपको, 5.33 मिल जाएगी। ठीक है, अब सीसी चेक कर लेते हैं। सीसी क्या होता था, D30 का स्क्वायर बाय D60 इंटू D10। तो अगर मैं इसके चेक करूं तो इससे चेक करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो ये है D30, 30% फाइनल है 0.25 के स्क्वायर, 0.25 इंटू 0.25। और ये है 0.4 बाय 0.7 फाइव, 0.075। तो इससे जो आ रहा है ये आ रहा है 2.08। तो देखो वेल ग्रेडेड के लिए तो ये है, बट ये आपका 5.33 है। तो एक एक सेटिस्फाई कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। तो एक सेटिस्फाई कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, तो आप इसको वेल ग्रेडेड ग्रेवल तो नहीं बोल पाओगे। ग्रेवल मुश्किल है बोलना, ग्रेवल तो नहीं, तो हम एक ऑप्शन बचता है, हम इसके साथ वेल ग्रेडेड सैंड के साथ जनरली जा सकते हैं। क्योंकि चलो वो तो 1 से 3 के बीच में है, नहीं सॉरी, पुअरली ग्रेडेड सैंड के साथ हम जा सकते हैं यहाँ पे। वी कैन गो विथ पुअरली ग्रेडेड सैंड हियर। हम पुअरली ग्रेडेड सैंड के साथ, वेल ग्रेडेड सैंड तो नहीं, वी कैन गो विथ पुअरली, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। हम अगर दोनों सेटिस्फाई, तो आप बोल सकते हो पुअरली ग्रेडेड सैंड बोल सकते हो, क्योंकि देखो ग्रेवल तो पॉसिबल नहीं है। मेरे को लगता है कि डाटा थोड़ा और देता ना, अगर ये 6 से बड़ा हो जाता ना सीयू, अगर 6 से बड़ा हो जाता तो हम इसको वेल ग्रेडेड सैंड बोल देते, बट 6 से बड़ा है नहीं, तो आप इसको पुअरली ग्रेडेड सैंड बोल सकते हो। तो सी आपका ऑप्शन हो सकता है, या आप ग्रेवल भी इसको बोल सकते हो, बट ग्रेवल तो चांस नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है ना, मेरे अकॉर्डिंग तो ग्रेवल का यहाँ पे चांस नहीं बनना चाहिए। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ग्रेवल का चांस यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, बट आप बोल सकते हो, आई थिंक सो। तो आप एज पुअरली ग्रेडेड टिक कर सकते हो। ठीक है, चलो, बट सेटिस्फाई दोनों होने चाहिए तभी हम बोलेंगे वेल ग्रेडेड। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा।
ठीक है, चलो अगला कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, देख लेते हैं अगला क्या बोल रहा है। विच हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मॉन्ट मोरिलोनाइट क्ले मिनरल। मॉन्ट मोरिलोनाइट क्ले मिनरल हाईएस्ट परसेंटेज की बात की है तो बेंटोनाइट क्ले के साथ जाएंगे। क्या जाएंगे? बेंटोनाइट क्ले के साथ जाएंगे अब। चलो, चलो लास्ट देखते हैं 25। क्या पूछा है? फ्लो नेट है, कॉफर डैम है, फ्लो नेट। ये भी अच्छा क्वेश्चन होता है, ऐसे एग्जाम में आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है तो याद रखिएगा, Q इज इक्वल टू हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, K इंटू एच एन एफ बाय एन डी, नंबर ऑफ फ्लो चैनल बाय नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। एन एफ दिया है 6, एन डी दिया है K है 4 इंटू 10 की पावर -5 मीटर पर मिनट है, मगर समस्या यही है। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डे में 24 इंटू 60 से, और इंटू मल्टीप्लाई कर दो, हाइट है 6, इंटू कर दो 6/16। तो सॉल्व करोगे तो आपको पर डे और लीटर पर सेकंड दोनों है। तो पर डे में तो देखोगे तो 13 इंटू 10 की पावर -2 मीटर क्यूब पर डे में आपको आंसर दिख जाएगा। तो एक ऑप्शन मतलब 13 इंटू 10 की पावर -2, तो सी तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे आईओसीएल में। अगर अगर पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पूछने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। बाकी और भी जिसमें टॉपिक है उसको भी अभी हम लोग धीरे धीरे आगे अभी कवर करेंगे, ठीक है ना। अभी जितने और टॉपिक है उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, एक एक करके मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। ठीक है, जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं और भी क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है।